नमस्कार दोस्तों, मैं काजल एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे पिछले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने वर्ण विचार पर पढ़ाई की थी। वर्ण किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, री, ओ, औ, अंक, अह। अब आपने सोचा होगा मैंने तो 11 स्वर कहा है, लेकिन यहाँ पर ये दो जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है ये क्या है? ये स्वर नहीं है, ये है अयोगवाह, जिसपे आज हम लोग पढ़ेंगे। अयोगवाह मतलब बिना किसी के साथ जुड़ना, किसी के साथ नहीं जुड़ना, किसी के साथ योग ना होना और ना किसी के साथ चलना, जो अलग रहता है स्वर से, वही अयोगवाह कहलाता है। और हमारे हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है अंक और अह। तो आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे वर्ण जिनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में होती है, अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंक, अंक, अह। वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना व्यंजनों में होती है, अयोगवाह कहलाते हैं। और जैसे अयोगवाह क्या है? अंक, अंक, अह। इन्हें क्रमशः हम लोग अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग कहते हैं। अंक, अह, ये दो अयोगवाह है। अंक को हम लोग कहेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अंक को दो भागों में बांटते हैं, एक है अनुस्वार और एक है अनुनासिक, और इसे हम लोग कहेंगे विसर्ग। ये है विसर्ग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसके उच्चारण के समय हवा केवल नाक से निकलती है। इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, कंस, बंदर, कंगन, शंख, पंख, पंकज आदि। तो अनुस्वार क्या है? इसके उच्चारण के समय हवा या वायु केवल नाक से निकलती है। जब भी आप कभी इसको बोलिएगा, इसका उच्चारण करिएगा, तो आपको इसमें नाक से ध्वनि निकलती हुई दिखाई देगी। इसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हंस, न का उच्चारण आया, हंस, नाक से इसका यूज हो रहा है। कंस, बंदर, कंगन, शंख, पंख, पंकज आदि, ये सभी अनुस्वार हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक। इसके उच्चारण के समय हवा या वायु नाक
और मुंह दोनों से निकलती है, इसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आँख, नाद, आंधी आदि। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? इसके उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है। जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे तो हमें महसूस होगा कि जो भी ध्वनि मुंह से निकल रही है वो नाक और मुंह दोनों का सहारा लेकर निकल रही है। इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, आँख, नाद, आंधी आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में देखा जाता है। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है और इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में देखा जाता है। जैसे प्रातः, अतः, नमः, दुख, मूलतः आदि। ये सभी विसर्ग के उदाहरण हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अयोग वा, जो किसी के साथ नहीं योग होता है, जो किसी के साथ जुड़ता नहीं है और जो किसी के साथ चलता नहीं है, जो सबसे अलग रहता है, उसे हम लोग कहते हैं अयोग वा। अयोग वा हिंदी व्याकरण में क्या है? दो तरह के होते हैं, एक अंक और एक अह। इन्हें हम लोग अनुस्वार कहते हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं अनुनासिक और इसे कहते हैं विसर्ग। और बचपन में कभी कभी इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बिंदु के द्वारा दर्शाते थे और इसे चंद्र बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है और इसे दो खड़ी बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। बचपन में सब लोग हम लोग ऐसे ही इसको पढ़ते थे। तो मेरा क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इसे मेरे साथ पढ़ते रहिए और मेरे साथ अध्ययन करते रहिए। मेरे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इन्हें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।